हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आपको इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। और दोस्तों ध्यान देंगे कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, पहले वो हम जानेंगे। इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हुए हैं तो उसमें हम त्रिभुज का जितना भी कॉन्सेप्ट्स होता है हम उस वीडियो में सारे कुछ बता चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देखें। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है एक बार और दिखा दे रहे हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज होता है कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले जो है इसमें आधार और ऊंचाई जानेंगे। जब तक हमें पता नहीं होगा आधार ऊंचाई तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है आधार और ऊंचाई क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो नीचे में जो रेखा जो दिया गया है नीचे में खंड, उन्हीं को हम आधार कहते हैं। और जो ऊंचाई जो होता है या लंब होता है, जो आधार पर जो खींचा गया जो लंब है रेखा है, तो उसी को हम कहते हैं लंब कहते हैं या हम ऊंचाई मानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये आधार जो है हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इन्हीं को दोस्तों इसी त्रिभुज पे हम जो है इसी सूत्र पे हम जो है हमें दिखाना है कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हम इसी पे डालेंगे और निकल जाएगा, खुद निकल जाएगा। बराबर देंगे दोस्तों 1/2 है तो 1/2 देंगे, गुना है गुना करेंगे। आधार दोस्तों कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे दे रहे हैं। और गुना है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। और ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे देंगे दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से 8 कट रहा है कितना बार में, तो ये कट रहा है 2 जो है 4 बार में कटेगा, 8 को काट देगा। अब दोस्तों कटेगा ही नहीं, आप गुना कर देंगे। 4 को 4 बार पढ़ेंगे दोस्तों कितना हो जाए, ये 4 को 4 से जब गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 16 हो जाता है सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे ये सेंटीमीटर, ये अभी इसका हल नहीं हुआ। तो कभी भी जो है इसका क्षेत्रफल जो होता है यानी वर्ग में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे मीटर रहे तो हमें यहाँ पर मीटर स्क्वायर देना है, समझ गए। चलो दूसरा त्रिभुज को हम देखते हैं। इसमें इसका जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो है आधार 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों यही ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना आधार, आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई बोलो या लंबी बोल सकते, लंबी लिख देते हैं, यहाँ पे लंब दे देते हैं, लंब। इसमें ऊंचाई दी इसमें लंब, दोनों एक ही होता है दोस्तों। इसका जो आधार कितना दिया हुआ यानी आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। नीचे वाला जो होता है वो आधार कहलाता है, और जो खड़े है जो उसको हम लंब कहते हैं या ऊंचाई कहते हैं। तो सबसे पहले ये 1/2 है गुना आधार कितना है दोस्तों, आधार हमारा दिया हुआ आधार इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुने इसका लंब कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि 2 से 10 कट रहा है, हाँ कट रहा है, कितना बार में 5 बार में कट रहा है, कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 5 को 5 से जब गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है, यानी 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका भी क्या करेंगे, ये वर्ग का इकाई में होता है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे, समझ गए दोस्तों। जैसा भी त्रिभुज कोई भी त्रिभुज कैसा भी त्रिभुज रहे दोस्तों, उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो स्क्वायर में ही होता है यानी वर्ग में ही होता है।